तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को बीनू पटेल की तरफ से दिल से राम राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कल मैं पहन के स्वेटर साल नहीं आई थी। तो कल भगवान इतना तेज़ ठंडा मौसम कर दिए थे, बारिश भी होने लगी थी, मैं एकदम कँपने लगी थी। और आज भगवान की मेहरबानी देखो, आज मैं स्वेटर भी पहनी हूँ और साल भी ली हूँ। तो आज देखो, मैं अभी देखो सूर्य भगवान चमक रहे हैं कैसे, देखो वो दिख रहे हैं सूर्य भगवान इतना तेज़। मतलब मुझे गर्मी हो रही है, अब घर जाते जाते मुझे देखो एकदम पसीना गर्मी हो रही है। तो आज भगवान मेहरबान है। आप लोग के यहाँ कैसा मौसम है आज, कमेंट में बताइएगा। ये देखो खेतों में, और देखो दिख रही है ना माँ जी, वो खेत में घास छील रही हैं, और एक माँ जी हैं जो खाद छीट रही हैं गेहूँ में। तो दोस्तों अभी ये देखो खेती का मौसम कैसा है, खाद वो छीट रही हैं। बारिश हल्का सा हो गया था तो खाद डाल देंगी तो ये गेहूँ है तो इसके लिए अच्छा ही होगा। तो आप लोग के यहाँ ऐसा मौसम आज कैसा है ज़रूर बताइएगा। आप सभी के मेरे न्यू ब्लॉग में, छोटे से प्यारे से बीनू पटेल के ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का दिल से। तो दोस्तों मैं गांव से हूँ, आप लोग को पता है, आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करिए, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है वो भी बताइए। तो अभी मेरी छुट्टी हो गई है, अभी मैं जा रही हूँ घर। तो देखो मुझे देख के ना बहुत अंदर से मतलब अजीब सी फीलिंग होती है, अपनी माँ की याद आती है। जब किसी बूढ़ी माँ को देखती हूँ कोई खेत में, मतलब ऐसा मर्दों वाला काम करते हुए, कोन गोड़ते हुए, खाद छींटते हुए, या फिर जिसमें मेहनत लगती हो। मतलब जैसे हम लोग की उम्र का करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस माँ को घर पे बैठ के खाना चाहिए वो माँ देखो, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप देख रही हैं बूढ़ी माँ को, देख रहे हैं आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होगा, सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। हो सकता है माँ जी के जो लड़के हों, भैया लोग जो भी हैं, वो बाहर रहते हों और माँ जी को बोल, घर पे माँ जी रहती हैं तो इनको बोले होंगे कि मम्मी आप किसी को कर लीजिए खाद और छींटने के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। तो क्या होता है, ये ऐसा लगता है कि पैसा फालतू में जाएगा, चलो हम काम कर ले रहे हैं। तो मुझे माँ जी को देख के अंदर से मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। माँ जी अभी, माँ जी के लिए तो ठंडी है ना, कुछ नहीं पहनी है, सिर्फ साड़ी पहनी है, साल स्वेटर नहीं पहनी है। तो ओस भी इसमें पानी है, थोड़ा सा नीचे गीला है, कीचड़ है। तो माँ जी खाद छीट रही हैं देखो, और उधर जो है घास निकाल रही हैं। तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत वो हूँ, लेकिन जब किसी मतलब ऐसे बूढ़ी माँ को देखती हूँ खेत में या कुछ काम करते हुए कहीं पे भी ना, तो मेरे अंदर मतलब एक अजीब सी आवाज़ आती है। पता नहीं मैं उस लायक कभी हो सकती हूँ कि नहीं, आप लोग के ऊपर है। पर ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैं कभी उस लायक बनूँ तो मतलब जिसके यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है, हर माँ, माँ की बात कर रही हूँ, हर माँ की बात कर रही हूँ, जिसके यहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है, अगर मुझसे जो भी हो सके मैं उस लायक बनूँ, भगवान पता नहीं कब वो दिन लाएंगे, मैं उनका कुछ मदद कर सकूँ। मतलब अंदर से, मैं सच बता रही हूँ, मेरे अंदर से अजीब सी फीलिंग होती है। मुझे किसी की तकलीफ़ देखी नहीं जाती, सच में बता रहे हैं। मेरी तकलीफ़ जब किसी को देखती हूँ तो उनसे बहुत छोटी लगती है, बहुत कम लगती है। और ये मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, अंदर से मुझे बहुत अजीब सा होने लगता है। जब भी माँ देखती हूँ मैं सोचती हूँ भगवान मेरी माँ हो, मेरी माँ जहाँ है वो किस हाल में है। मैं तो डेली नहीं देख पा रही हूँ, ना तो डेली बात हो पा रही, करते हैं बात, लेकिन सबको पता है कि अब ना हम लोग अपनी तकलीफ़ अपनी माँ को जल्दी बताते हैं। मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ, कर रही हूँ। मतलब कोई भी तकलीफ़ हो, मैं कभी अपनी माँ से नहीं बताती कि मुझे क्या तकलीफ़ है, मैं कैसे हाल में। हमेशा जब भी बात करती हूँ, हमेशा हंस के बात करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी तकलीफ़ सुन के मेरी वजह से मेरी माँ दुखी हो। और ऐसे मैं भी सोचती हूँ कि मेरी माँ भी नहीं हम लोग से कुछ बताती, बोलती है हाँ बिटिया सब ठीक है, बढ़िया है, वैसे कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन रही बात खाने पीने के, बनाने जो भी थोड़ा बहुत काम होता है, वो उम्र के हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे कभी कभी आदमी बीमारी से, टेंशन से उसकी 40 की उम्र 80 दिखने लगती है, और कभी कभी आदमी 40 में भी, 80 में भी 40 का दिखता है। तो बस वही हाल है। तो मैं किसी किसी माँ को देखती हूँ ना तो मुझे मेरी माँ की याद आती है, और हमेशा सोचती हूँ भगवान, मतलब हम दूसरे जो हमारे पास जो हैं, जो माँ को हम देखते हैं, हम उसकी कुछ मदद कर सकें, तो हो सकता है मेरी माँ का कोई मदद करें। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी माँ को कोई दिक्कत है,
लेकिन हर माँ मतलब किसी माँ को देखती हूँ तो हर माँ के अंदर मेरी माँ का चेहरा नज़र आता है। मतलब मुझे मेरी माँ जैसे दिखती है। और ये चीज़ मतलब मेरे अंदर बहुत पहले से ही है कि मतलब जब से मैं जानने लायक हुई, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा बुरा, तब से मैं मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं उस लायक कभी बनूं कि हर माँ की सेवा कर सकूं, जिस लायक रहूं जहाँ पे मतलब अब डेली मैं किसी के घर पे कुछ वैसे नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे जो हो सकेगा कभी उस लायक बनी तो मैं ज़रूर हर माँ की सेवा करूँगी। अब कब वो दिन आएगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मैं अपने दिल से वादा करती हूँ कि अगर कभी मैं उस लायक बनी तो मेरे सामने जो भी माँ दिखेंगी, जिस लायक मैं रहूँगी, जो सेवा करने लायक रहेगा उनके लिए, वो मैं ज़रूर करूँगी। तो कोई बात नहीं, मैं बातों बातों में मेरा ज़्यादा वो हो गया, मैं अंदर से भावुक हो गई, मैं अपने दिल की बात आप लोग को बताने लगी। तो दोस्तों कोई बात नहीं, आप सबको पता है, सबके लिए अपनी माँ के लिए सबके अंदर वो होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कहेंगे कि हर माँ के अंदर मतलब हर माँ के चेहरे पे अपनी माँ दिखनी चाहिए। और माँ को भी चाहिए कि यहाँ हर माँ को भी चाहिए कि हर बहू अपनी बेटी जैसे दिखे उसको। कभी कभी हम बहुत सोचते हैं कि वो हमारी माँ जैसी हो, माँ जैसे व्यवहार करे, लेकिन कभी कभी बहू जो है बेटी नहीं बन पाती और सास जो है माँ नहीं बन पाती। ये बात सत्य है, मतलब सबकी बात है, लेकिन कोई बात नहीं। पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं जब उस कैटेगरी में आओगी तब पता चलेगा, लेकिन मैं तो यही सोचती हूँ कि हमेशा हर बहू हर सास के लिए बेटी जैसे दिखे, वो खुद बेटी जैसे उसको माने, और हर बहू हर सास को अपनी माँ जैसी माने। मैं पता नहीं हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे दिल में हमेशा ये रहता है। जहाँ तक है मैं अपने मतलब ऐसा कुछ नहीं करती कि मेरी सास को बुरा लगे, या मतलब हमेशा